नमस्कार साथियों, मैं दीपक लक्ष्कर श्याम पैरामेडिकल क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, डीआरटी, डीएमएलटी, डीईसीजी, डीओटी, एनी पैरामेडिकल कोर्स एंड एनी पैरामेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो अपनी क्लासेज है वो कंटिन्यू चल रही है। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे कि पता है, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या, डीआरटी सेकेंड ईयर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डीआरटी सेकेंड ईयर का क्या स्टार्ट करेंगे और टॉपिक, और उसके अंदर आज पढ़ेंगे अपन क्या, रेडियोग्राफी। क्या रेडियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक पढ़ने से पहले अपन ने जितनी भी अभी तक डीआरटी सेकेंड ईयर की जो अपनी रिसेंट सब्जेक्ट है, रिसेंट एडवांस जो सब्जेक्ट है, उसके जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनको जरूर देखें। और जो अपना आज ये वाला टॉपिक है रेडियोग्राफी वाला, ये अपना रेडियोग्राफी वाला टॉपिक एग्जाम के अंदर 20 नंबर का 100% आने वाला है। 100% 20 नंबर का रेडियोग्राफी से क्वेश्चन होता है। 100% आज ही छाप देना, एसपीसी 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या, रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मंजिल के मुसाफिर थक के ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का भी मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी बुलंद के साथ आज अपना अपना टॉपिक स्टार्ट करता है और उस टॉपिक का नाम है क्या, रेडियोग्राफी। टॉपिक का नाम है क्या, रेडियोग्राफी। कौन सा, रेडियोग्राफी। सर, रेडियोग्राफी तो हमारी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में थी, ये रेडियोग्राफी कौन से टॉपिक आ गए। आज अपन सबको पता है कौन सी सब्जेक्ट की रिसेंट एडवांस की बात कर रहे हैं, और रेडियोग्राफी जो बोर्ड पे वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रेडियो का मतलब क्या होता है, रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। रेडियो का मतलब क्या होता है, रेडिएशन। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, इमेज लेना। रेडियो का मतलब रेडिएशन और ग्राफी का मतलब क्या, इमेज लेना। तो रेडिएशन के थ्रू, क्या, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू इमेज का लेना क्या कहलाते हो, रेडियोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियोग्राफी कहलाती है। सर, रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है। तो रेडिएशन के लिए मैंने एक प्रीवियस क्लास बना चुकी हूँ, रेडिएशन के लिए पर्टिकुलर एक टॉपिक बना चुका हूँ, उस क्लास को जरूर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है रेडिएशन, क्योंकि तुम रेडिएशन के क्या हो, स्टूडेंट हो। रेडिएशन के क्या हो, स्टूडेंट हो। ठीक है, तो मैं रेडियोग्राफी की बात कर रहा था। रेडियोग्राफी में मैंने बोला, रेडियोग्राफी रेडिएशन के थ्रू क्या लेना, इमेज लेना, क्या कहलाता है, रेडियोग्राफी कहलाता है। ठीक है सर, आगे मैं बात करूं, ये रेडियोग्राफी होती कितने प्रकार की है। ये रेडियोग्राफी होती जनरली 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अपने नोट्स बनाते रहिए। रेडियोग्राफी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। कोई पूछे रेडियोग्राफी क्या होती है, रेडिएशन के थ्रू इमेज का लेना, ठीक है, क्या कहलाती है, रेडियोग्राफी कहलाती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली की मैं बात करूं, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कौन सी रेडियोग्राफी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। दूसरी की मैं बात करूं, कंप्यूटर रेडियोग्राफी। कंप्यूटर रेडियोग्राफी। तीसरी की मैं बात करूं, डीआर, बोले तो डिजिटल रेडियोग्राफी। फर्स्ट कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, सेकंड है कंप्यूटर रेडियोग्राफी, और थर्ड अपनी डिजिटल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के बारे में अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर पूरी बात की है। फर्स्ट ईयर पूरी की पूरी क्या थी, अपनी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी थी। पूरी की पूरी क्या थी,
कन्वेंशनल रेडियोग्राफी थी। तो मैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के बारे में बात करता हूँ। क्या रेडियोग्राफी, क्या रेडिएशन के थ्रू क्या लेना, इमेज लेना, क्या कहलाता है, रेडियोग्राफी कहलाता है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, सेकंड कंप्यूटर रेडियोग्राफी, थर्ड डीआर डिजिटल रेडियोग्राफी। मैं बात करूं कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, जिसके बारे में अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है। मैं पहली रेडियोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूं, क्या, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी हो, चाहे कंप्यूटर रेडियोग्राफी हो, चाहे डिजिटल रेडियोग्राफी हो, तीनों के अंदर, चाहे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी हो, चाहे डिजिटल रेडियोग्राफी हो, चाहे कंप्यूटर रेडियोग्राफी, तीनों के अंदर जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन क्या रहती है, सेम रहती है। एक्सरे मशीन सेम रहती है, जिसका डायग्राम ये तुम्हें सामने दिख रहा है, यही मशीन क्या रहती है, सब में सेम रहती है। ठीक है, ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, ये सेम इसी तरह की क्या रहती है, मशीन रहती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था किसकी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। तीनों रेडियोग्राफी के अंदर मशीन क्या रहती है, सेम रहती है, मशीन चेंज नहीं होता, ओनली इमेज रिसेप्टर और प्रोसेस क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का मतलब क्या हुआ, कन्वेंशनल का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, मैन्युअल रेडियोग्राफी भी कहते हैं। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी को क्या कहते हैं, मैन्युअल रेडियोग्राफी भी कहते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर क्या क्या यूज लिया जाता है, एक्सरे मशीन, अच्छा, कैसेट, अच्छा, फिल्म, और भाई साहब एक अलग से रूम आता है, उसका रूम होता है क्या, उसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, डार्क रूम। इसके अंदर एक्सरे मशीन तीनों अपनी रेडियोग्राफी के अंदर क्या होती है, सेम होती है। केसिट अपन ने इसके लिए डार्को में एक टॉपिक पढ़ा था, केसिट एक लाइट प्रूफ डिवाइस होता है। क्या होता है, केसिट एक लाइट प्रूफ इस तरह का क्या होता है, डिवाइस होता है, बुक का जैसा। किसका जैसा, बुक का जैसा, जो एक साइड से ओपन, इस साइड से ओपन, और एक साइड से क्या रहता है, क्लोज रहता है, मतलब बंद रहता है। और इसके अंदर, केसिट के अंदर, इनसाइड द केसिट, इनसाइड द केसिट, एक ये जो अपने पेज है, इधर जो पेज, एक स्क्रीन पाई जाती है, उसके कहते हैं इंटेंसिफाई स्क्रीन। और इंटेंसिफाई स्क्रीन का काम होता है एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करना और लाइट फोटोन में क्या करना, कन्वर्ट करना। ठीक है, और इस स्क्रीन के बीच में, दोनों स्क्रीन, ऊपर केसेट के हार्ड कवर सॉफ्ट कवर, इधर बीच में पाई जाती है एक्सरे की फिल्म। क्या पाई जाती है, एक्सरे की फिल्म पाई जाती है, जो एक प्लास्टिक की सीट होती है, एजीबीआर के क्रिस्टल से बनी होती है, और उसको लाइट नहीं लगनी चाहिए। जब इस केसेट को, केसेट के अंदर फिल्म को लोड किया, लोड करने के बाद रेडियोग्राफर ने किसी पेशेंट का एक्सरे किया, इस पे रेडिएशन लगेगी, उस फिल्म के अंदर, फिल्म में एक इमेज बनती है, उसे कहते हैं लेटेंट इमेज। क्या कहते हैं, लेटेंट इमेज कहते हैं। ठीक है, अब केसेट के अंदर, यहाँ पे मान के चलो अपन ने क्या कर दी, ये फिल्म रख दी, इनसाइड द केसेट क्या पाई जाती है, फिल्म, केसेट के मायने फिल्म रख दी, इसको जैसे ही रेडिएशन दी, लेटेंट इमेज बनी। ठीक है, और लेटेंट इमेज को, किसको, लेटेंट इमेज को परमानेंट, गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाने के लिए, टेम्परेरी को परमानेंट करने के लिए, अपन क्या, डार्क रूम के अंदर एक प्रोसेसिंग होती है, फिल्म प्रोसेसिंग, डेवलपर, रिंजिंग, फिक्सिंग और वॉशिंग, ये 4 चैम्बर यूज करते हैं। उन इन 4 चैम्बरों में
बिल्कुल तरीके से, ये नहीं पहले डेवलपर में कर दिया फिर फिक्सिंग कर दिया, वो ऐसे नहीं, एक सिक्वेंसली पहले डेवलपर में, फिर रिंजिंग में, फिर फिक्सिंग में, फिर वॉशिंग में, उसके बाद सुखाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सुखाने के बाद अपनी लेटेंट इमेज परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये थी अपनी क्या? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या थे? इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या था कि इसके अंदर, इस कन्वेंशनल की बात की, ये क्या थे? पूरी पूरी केमिकल प्रोसेस। क्या थी? केमिकल प्रोसेस थी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज यह क्या रह गया था कि एक तो क्या, ये डार्क रूम वाला सिस्टम, केमिकल सिस्टम वाला डिसएडवांटेज था सबसे बड़ा, कि इसमें टाइमिंग लगता था। इसमें क्या था? टाइमिंग लगता था बहुत ज्यादा एक एक्सरा 1 से 1.5 घंटे यानी 90 मिनट के अंदर क्या होता था? पूरा होता था। अब वर्कलोड अपने पास ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, और नई नई टेक्निक आती जा रही है, नई नई टेक्निक आती जाती है। ठीक है, तो ये थी अपनी क्या? कन्वेंशनल। कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या थे कि एक तो इसका केमिकल मेथड होता है, दूसरा कॉस्टली मेथड भी होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, फिल्म क्या हो जाती थी इसमें? जल्दी खराब भी हो जाती थी, क्योंकि अपन को एक्सपोजर फिक्स नहीं हो, अलग अलग मशीन में अलग अलग एक्सपोजर रहता है, कोई नया स्टाफ हो ज्यादा एक्सपोजर देते तो फिल्म क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, दूसरी जो रेडियोग्राफी आती है, दूसरी जो रेडियोग्राफी आती है, उस रेडियोग्राफी का नाम होता है क्या? दूसरी जो रेडियो आती है वो आती है कंप्यूटर रेडियो, और कंप्यूटर रेडियोग्राफी, और तीसरी आती है डिजिटल, डिजिटल रेडियोग्राफी। मैं पहले बोल रहा हूं, तीनों की मशीन सेम होती है कन्वेंशनल के अंदर। जो तीनों के अंदर मेन डिफरेंस होता है वो इमेज रिसेप्टर का होता है। किसका होता है? इमेज रिसेप्टर का होता है। तो कन्वेंशनल के बाद में कौन सी रेडियोग्राफी आई? कंप्यूटर रेडियोग्राफी। और डिजिटल के बारे में अपन नेक्स्ट, जो अपन जैसे अपना सीआर कंप्यूटर रेडियोग्राफी कंप्लीट होगा तो उसके बाद क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो जो अपना क्या नाम है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी है, इसकी पढ़ेंगे कंप्यूटर रेडियोग्राफी होती है। तुमसे कहीं भाई मैं पूछे जो तुम्हारी डिजिटल रेडियोग्राफी, कंप्यूटर रेडियोग्राफी, कन्वेंशनल रेडियो, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? सर इनमें मेन डिफरेंस इमेज रिसेप्टर का होता है। किसका होता है? इमेज रिसेप्टर। अपन बात कर रहे हैं किसकी? कंप्यूटर रेडियोग्राफी। कंप्यूटर रेडियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूं, और कंप्यूटर रेडियोग्राफी से पहले अपनी रेडियोग्राफी आई थी कौन सी? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। और जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी मैं तुम्हें समझा दिया, डार्क रूम की प्रोसेस होती थी, केमिकल होती थी, कॉस्टली होती थी, फिल्म खराब भी हो जाती थी, ये सारी क्या थी? इनके डिसएडवांटेज थे। और लाइफ के अंदर यदि कुछ कमी आती है उसको पूरा करना होता है, और रिसेंट में साइंटिस्ट आते जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कन्वेंशनल को, उसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा था, अब इतना टाइम लगेगा तो कैसा काम होगा? पर डे के अंदर 24 एक्सरे होंगे, मुश्किल से 20 से 24 एक्सरे होंगे एक मशीन के ऊपर, वर्कलोड ज्यादा है अपने पास। तो रिसेंटली नई मशीन का एडवांस हुआ, उसका नाम था क्या? कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफी, कंप्यूटर रेडियोग्राफी। कंप्यूटर रेडियोग्राफी की मैं बात करूं, ठीक है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी को सबसे पहले 1980 के अंदर, 1980 के अंदर जापान, जो कि टोक्यो, जापान या टोक्यो, ठीक है, वहां की एक कंपनी थी फ्यूजी, वहां की एक कंपनी थी कौन? फ्यूजी। उसने क्या किया? इस चीज को डेवलप किया। क्या डेवलप किया? कन्वेंशनल से कहा लाया? कंप्यूटर में लाया। इस रेडियो, अपन कन्वेंशनल के अंदर कंप्यूटर यूज नहीं करें, इसके अंदर भाई साहब कंप्यूटर का भी क्या कर दिया? यूज कर दिया। और इमेज रिसेप्टर भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इमेज रिसेप्टर जिसके अंदर इमेज बनती है, उसके अंदर फिल्म के अंदर लेटेंट इमेज बन रही थी, ठीक है, उसके बाद अपन डेवलप फिक्स करवा रहे थे, लेकिन इसके अंदर होता क्या है? ठीक है,
तो ये नॉर्मली इसकी क्या थी, हिस्ट्री थी क्या, 1980 के अंदर जापान या टोक्यो के अंदर ये कंपनी थी फ्यूजी, उसने क्या किया था, कंप्यूटर रेडियोग्राफी की खोज करिया, इन्वेंटेड किया था। उसके बाद 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर लगभग अप्रोक्स सभी डायग्नोस्टिक के अंदर इस सीआर को क्या करने लगे, यूज करने लगे। 2000 के अंदर सभी लगभग सीआर 10% मैनुअल बचा, सारा सीआर यूज करने लगे। ठीक है, उसके बाद 2007 के अंदर इस सीआर को भी रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा, डीआर के द्वारा, डिजिटल रेडियोग्राफी के द्वारा। ये थोड़ी सी इसकी क्या थी, हिस्ट्री थी। और आजकल फ्यूजी कंपनी बहुत फेमस है, फ्यूजी की लगभग हर जगह फ्यूजी की क्या होती है, फिल्म आती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्या, कंप्यूटर रेडियोग्राफी की। अब बात करते हैं अपने जो टॉपिक है, जो 20 नंबर का टॉपिक आता है, जनरल इंट्रोडक्शन था अभी। ठीक है, जो दोनों वाली बैकग्राउंड का था और इसकी हिस्ट्री थी। अपन जो ये रेडियोग्राफी बात करेंगे, ये रेडियोग्राफी पढ़ेंगे, अपन क्या करेंगे, चाहे डिजिटल रेडियोग्राफी और कंप्यूटर रेडियोग्राफी दोनों में से 100% आती है, चाहे दोनों में कंपेयर पूछ ले और दोनों अच्छी तरह आएगी। मैं वादा करता हूं मेरी क्लास कंटिन्यू लेते रहना रेडियोग्राफी की, तुम्हारा एक टॉपिक क्लियर हो जाए तो मेरी लास्ट की वीडियो में कमेंट कर देना। मैम तुमसे कोई पैसा नहीं ले रहा, और एक क्लास पेड क्लास अपनी, ये नहीं कि अपन ने एक क्लास दे दी बाकी बोल देंगे ऐप पे ले लो, नहीं, यहाँ पे सारी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जी श्याम पैरामेडिकल टीम के द्वारा। और हर क्लास की इंफॉर्मेशन आपको हमारे ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा ग्रुप सब पे मिलती है। ठीक है, अपन इसके अंदर किस किस पॉइंट की बात करेंगे, मैं सबसे पहले बात करूंगा, अपन ने हिस्ट्री की बात करी ली, सबसे पहले बात की अपन ने हिस्ट्री, फिर करेंगे क्या, इंट्रो, किसके बारे में, इंट्रो के, मैं जो भी चीज है उसकी इंट्रो। उसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, प्रिंसिपल, उसके बाद मैं बात करूंगा किसके, प्रिंसिपल के बाद बात करूंगा किसकी, कंपोनेंट के बाद मैं बात करूंगा क्या, इसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या होती है, वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद उसके फायदे, एडवांटेज, उसके बाद नुकसान, डिसएडवांटेज। ठीक है, इन पॉइंटों में स्टडी करेंगे, सबके डायग्राम भी आपको, ठीक है, इन पॉइंटों में। तो अपन कंप्यूटर रेडियोग्राफी की, इनके देखो मैं सीधे बता देता हूं आपको, 6 टॉपिक है, 6 की 6 क्लास में, छोटी छोटी क्लास, मस्त क्लास। इसमें तो आज की क्लास थोड़ी क्या अपनी बड़ी होगी, इसलिए क्योंकि अपन ने इसके अंदर पूरा आपको मैं रेडियोग्राफी समझा। मैं इंट्रो की बात करूं, हिस्ट्री के अंदर देखा 1980 के अंदर फ्यूजी कंपनी, जो कि जापान की टोक्यो की कंपनी थी, इसके द्वारा सीआर सिस्टम को क्या किया गया, लॉन्च किया। अब अपन बात करते हैं किसके, अपना कंप्यूटर रेडियोग्राफी के इंट्रो के बारे में बात करते हैं। अपन ने देखा पहले जो अपन ने था क्या देखा, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा, किसके हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के हिस्ट्री के बारे में, जिसमें अपन ने देखा कंप्यूटर रेडियोग्राफी को मार्केट में किसने लाया, फ्यूजी कंपनी ने लाया, जो कि कहाँ की थी, टोक्यो जापान की थी, टोक्यो जापान की थी। और 1980 ने क्या किया, उसको मार्केट में ले लाया, मार्केट में आया। और 2000 के अंदर कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर 90% सेंटरों में क्या आ गया था, कंप्यूटर रेडियोग्राफी आ गया। उसके बाद 2007 के अंदर डिजिटल रेडियोग्राफी आ गई थी। ठीक है, अब इंट्रो की मैं बात कर रहा था। इंट्रो इसके अंदर क्या होता है कि अपन ने क्या कन्वेंशनल जो रेडियोग्राफी वाली मशीन देखी थी, उसके अंदर भी कैसेट होती है, मशीन तीनों में सेम होती है। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, मशीन तीनों की सेम होती है। ठीक है, अब मशीन के अंदर क्या है कि वो का वही चीज होती है सारी, और कैसेट होता है, इमेज रिसेप्टर। अब जो कन्वेंशनल के अंदर होता है, अपन ने बोला बुक लाइक की, जैसे बुक का जैसा होता है, उस बुक जो कैसेट होती है उसके अंदर एक्सरे फिल्म को क्या किया जाता है, प्लास्टिक की सीट होती है, उसको क्या किया जाता है अंदर रखा जाता है। प्लास्टिक की सीट को रखा, जब उसके ऊपर रेडिएशन लगती है, जब क्या लगती है, रेडिएशन लगती है,
तो रेडिएशन जब लगेगी तो उसके ऊपर क्या लेटेंट इमेज बन जाती है, क्या लेटेंट इमेज बन जाती है। उस लेटेंट इमेज को परमानेंट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, और केमिकल प्रोसेस के बाद अपनी इमेज बनती है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट होती है अपनी, वही कैसेट की जैसे कैसेट होती है, ठीक है। और उस कैसेट के अंदर क्या होती है, एक प्लेट पाई जाती है। कैसेट के अंदर क्या पाई जाती है, एक इस तरह से क्या पाई जाती है, प्लेट पाई जाती है, ठीक है। ये प्लेट पाई जाती है, और ये प्लेट अपनी किसकी बनी होती है, पीएसपी की बनी। किसकी, पीएसपी। सर पीएसपी की फुल फॉर्म, पुष्पेंद्र सिंह प्रजापत। पीएसपी की फुल फॉर्म होती है क्या, फोटो स्टिमुलेटेड फोस्फर। फोस्फर की एक प्लेट पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्या, पीएसपी, और फोटो स्टिमुलेटेड फोस्फर। ये जो प्लेट होती है ये क्या करती है, पीएसएल प्रिंसिपल पे काम करती है, फोटो स्टिमुलेशन ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे काम करती है। अब इसका काम क्या होता है, इंट्रो के अंदर थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूँ, आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसका काम क्या होता है, जब अपनी एक्सरे मशीन से एक्सरे आई, एक्सरे मशीन से क्या आई, एक्सरे आई, ठीक है। किससे टकराएगी, पेशेंट से टकराएगी, और पेशेंट से ट्रांसमिट होने के बाद इमेज रिसेप्टर पे आएगी, ठीक है। भाई यही पोजीशन होती है, ये अपना काउच है, ये अपने यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। ऊपर एक्सरे मशीन से एक्सरे आती है, यहाँ पे इमेज रिसेप्टर लगा रहता है, ठीक है। तो मान लो इस कैसेट को अपनी कान लगी हुई यहाँ पे, जब इसके ऊपर रेडिएशन आई, एक्सरे आई, तो पीएसपी के क्रिस्टल पे गिरी, तो पीएसपी की प्लेट क्या करती है, एक्सरे को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, या स्टोर कर लेती है। क्या करती है, स्टोर कर लेती है। और जब स्टोर करती है तो क्या होते हैं, जो पीएसपी के क्रिस्टल्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पीएसपी की प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से क्या, निम्न ऊर्जा स्तर से हाई ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। और जब ये हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं, ठीक है, चले गए, जब एक्सपोज हुआ इसके ऊपर, जब रेडिएशन लगी, ठीक है, जब रेडिएशन लगी तो क्या हुआ, पीएसपी के जो क्रिस्टल्स होते हैं, पीएसपी के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये पीएसपी के क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। हाई एनर्जी लेवल में चले गए, अब क्या होता है, जब इसको रीड करवाते हैं, जब इसको रीडर के अंदर देते हैं, तो क्या करते हैं, ये हाई एनर्जी लेवल से वापस क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। कोई आदमी गरीब से अमीर बना, ठीक है भाई, कमाया होगा, कुछ पाया होगा, इसने भी क्या किया है, एक्सरे पाई है, एक्सरे को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अमीर ग्राउंड स्टेट पे चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसको रीडर में लाया, मतलब रीडर में लाया, तो रीडर में लाने के बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे हाई एनर्जी लेवल के थे, वो कहाँ आ गए, ग्राउंड स्टेट पे। अब जब कोई आदमी हाई लेवल से लो लेवल पे आ रहा है, मतलब उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो यहाँ से क्या इमिट होती है, लाइट इमिट होती है, और ये लाइट उस रीडर के द्वारा रीड की जाती है, और इमेज क्या होती है, डिस्प्ले पे शो होती है। इमेज क्या होती है, डिस्प्ले पे शो होती है। जो ये लाइट इमिट होती है इसको कहते हैं क्या, ल्यूमिनेसेंस। क्या कहते हैं, ल्यूमिनेसेंस, चमक कहते हैं, ठीक है। ल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। ये सर ये लाइट कितनी इमिट होगी, ये लाइट कितनी इमिट होगी, इस पीएसपी को यदि 10 एक्सरे लग रही है ना, तो लाइट भी 10 ही होगी। मतलब जितनी एक्सरे फोटोन, जितना तुम एक्सपोजर दोगे, जितना तुम एक्सपोजर दोगे, उतनी तुम्हें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। मतलब मैं कह सकता हूं क्या, एक्सपोजर समानुपाती होती है किसकी, ल्यूमिनेसेंस या लाइट की। क्या, एक्सपोजर समानुपाती होता है किसका, ल्यूमिनेसेंस का। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने क्या देखा इंट्रो के अंदर, कि जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी होती है वो एक, उसके अंदर एक पीएसपी की क्या होती है, प्लेट होती है। कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर
एक पीएसपी की क्या होती है, प्लेट होती है। किसकी, पीएसपी की क्या होती है, प्लेट होती है। जो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, वो होता है पीएसएल प्रिंसिपल। सर पीएसएल प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, प्रिंसिपल का नेक्स्ट कंपोनेंट अपना, ठीक है। पीएसपी की प्लेट होती है, जब इसके ऊपर क्या लगती है, एक्सरे। क्या लगती है, एक्सरे लगती है। जब इसके ऊपर एक्सरे लगती है तो क्या होता है, एक मान लो इलेक्ट्रॉन बैंड है, ठीक है, यहाँ पे एफ जोन पाया जाता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंसी बैंड होता है, ठीक है। इसके अंदर है कोई भी चीज है मेटल के, जब इसके एक्सरे लगती है तो क्या होता है, जो इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है एक्सरे के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, और कंडक्शन बैंड में पहुंचने के बाद स्टोर हो गए, मतलब ये एक्सरे को क्या कर ली, स्टोर कर ली। जब इसको रीड करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, रीडर के अंदर रीड कराया जाता है, तो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, वापस वैलेंसी में आ जाते हैं। वापस कहा जाता है, वैलेंसी में आ जाते हैं, वैलेंसी बैंड में आ जाते हैं। और क्या इमिट होती है, लाइट इमिट होती है। क्या इमिट होती है, लाइट इमिट होती है, जिसे ल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये जो लाइट इमिट होती है, ये जो लाइट इमिट होती है, ये एक्सपोजर के क्या होती है, समानुपाती। ये एक्सपोजर के क्या होती है, समानुपाती। तो ये था दोस्तों आपका क्या, सीआर रेडियोग्राफी, कंप्यूटर रेडियोग्राफी का क्या इंट्रोडक्शन, क्या था, इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कंप्यूटर रेडियोग्राफी कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और इसकी स्टोरी मेंशन कीजिए। ठीक है, नमस्कार।